डिवाइस का नंबर आप देख लो ध्यान से, हमें डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। तो डिवाइस का नंबर पहले आपको ध्यान में रख लेना है, डिवाइस का नंबर क्या है। अब डिवाइस को लगा के चालू करेंगे, ठीक है, पावर में लगा दिया और चालू कर दिया, डिवाइस ऑन हो गया। आपको वाईफाई का एलईडी देखना है क्या स्टेटस है उसका। तो एक बार अभी आप वाईफाई खोलोगे अपने फ़ोन में तो आपको इस डिवाइस का जो नंबर है वो सेम नंबर ही आपको इधर रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे जैसे देखोगे अवेलेबल नेटवर्क्स में ये आ गया है, ठीक। तो इसमें मैं पासवर्ड डालूँगा, ठीक। तो अभी मैंने पासवर्ड सही से डाला तो कनेक्ट हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपका कभी भी वाईफाई की सेटिंग्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे मान लो इसमें इंटरनेट नहीं है तो दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। और दूसरी चीज़, आपका इंटरनेट बंद होना चाहिए, सिम का नेटवर्क बंद होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना। और अगर आपका कनेक्ट हो जाएगा तो आपके इधर वाईफाई में भी डिवाइस का नाम दिखाएगा और आपका यहाँ पे भी डिवाइस का नाम दिखाएगा जिससे कनेक्टेड है। जैसे ही डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिवाइस रेडी होगा, वो ऐसे ब्लिंक करने लगेगा। वाईफाई वाला सिंबल देखना है आपको, उसके ऊपर की एलईडी देखनी है कि वो ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है क्रोम पे जाने के बाद हम इसमें डालेंगे आईपी। इस डिवाइस की जो आईपी, जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आईपी है 192.168.4.1, इसको करेंगे तो ऐसा कुछ पेज आएगा हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन पेज आएगा ऐसा। ऐसा कुछ पेज आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, हमें इसमें डेटा डालना है। वो डेटा आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। अभी हम रैंडम टेस्टिंग के लिए डेटा डाल रहे हैं। जैसे कि मैं इसमें पहला डेटा डालूंगा जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कॉपी कर रखा है, इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और दूसरा भी मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइमरी नेटवर्क का क्रेडेंशियल्स है और एसएसआईडी है। सेकेंडरी नेटवर्क का नेम जो है वो हम कुछ भी डाल दे रहे हैं अभी के लिए, बट आपको वही डालना है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम दिया होगा आपके मैनेजर ने या फिर सुपरवाइज़र ने, ठीक है। फिर उसके बाद एसेट आईडी आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी क्या मतलब जो आपको दी गई है जिस पर्टिकुलर एसेट आईडी पे लगा हुआ है। तो अभी के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम टेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर डालना है, फिर 1 डाल देना है, या फिर जो भी नाम होगा एसेट आईडी का वो डाल देना है। आउटलेट आईडी, अभी हमारे पास कोई आउटलेट आईडी नहीं है तो इसलिए हम टेस्ट डाल दे रहे हैं इसको भी, और लोकेशन डाल दे रहे हैं दिल्ली। अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे फीड दिखाया तो इधर इन्होंने क्या कर दिया, अब स्पेस आ गया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक स्पेस है बीच में, अगर आपने यही सबमिट कर दिया तो डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये स्पेस हटा देना है यहाँ से, और आपको एक बार ऐसे करके देख लेना कोई स्पेस तो बाकी नहीं है, ठीक है। फिर इसमें भी देख लेना है कोई स्पेस है कि नहीं है। सारे फॉर्म में आपको सही से चेक कर लेना कि कोई स्पेस है कि नहीं है, ठीक। अगर स्पेस हुआ तो डेटा नहीं आएगा, फिर आप पूछते रह जाओगे डेटा आया कि नहीं आया है, ठीक है। इतना हो गया। अब इसे हम कॉन्फ़िगर सबमिट कर देते हैं क्योंकि हमारा फॉर्म रेडी है, हमने सब कुछ फीड कर दिया है सही से। अब इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर उसके बाद इसमें एक और पेज खुलेगा। जबकि ये डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये पेज खुला। यहाँ पे एक्चुअल आपको सही से पढ़ना है क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जो आपने सबमिट किया है वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो फॉर्म भरा है आपने उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो पीछे एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और जो ये वाला फॉर्म था इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, लेके अपने पास सेव कर लेना है, या फिर उसी वक्त जिसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको भेज देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखोगे डिवाइस अभी दोबारा ऑन हो गया है कॉन्फ़िगर होके। अब हम इसका डेटा चेक करेंगे, ठीक। डेटा चेक करने के लिए क्या है कि एक लिंक है। अभी डेटा चेक करने के लिए, अभी देखो डिवाइस ने अभी डेटा दिया नहीं है क्योंकि अभी ग्रीन लाइट इसकी जल रही है, वाईफाई की लाइट जल रही है, अभी बंद हो गई, तो इसका मतलब इसने डेटा दे दिया है, ठीक है। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, 3 डॉट्स पे जाना है, और यहाँ पे देखोगे फाइंड इन अ पेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम डिवाइस की जो आईडी है
डिवाइस की जो ये वाली आईडी है वो डालेंगे, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 405328। अब यहाँ पे देखोगे तो इसने ये डेटा दे दिया है। यहाँ पे इसको अगर देखोगे आप देखोगे तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:27:45। अभी क्या हो रहा है, 11:28 हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, 11:28 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी इसका टाइम क्या था, इधर देखोगे 11 बज के यहाँ पे ये यहाँ पे देखोगे आप ये वाला टाइम, तो 11:27 और यहाँ पे देखोगे जो टाइम हो रहा है 11:28। तो वो अभी हम देखने में डिले कर दिया तो इस वजह से वो लेट दिखा रहा है, बट ऐसा है। डिवाइस आईडी देखो, मैच करो, डिवाइस आईडी जो है इसकी वही डिवाइस आईडी है। बाकी चीज़ें हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्चुअल दिया क्या है इसने। यहाँ पे देखोगे जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये वोल्ट सेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी चीज़ें होंगी, तो टेम्परेचर वाले के लिए अलग है और जो अलग डिवाइसेस हैं उनके लिए अलग है। तो ये बेसिकली वोल्ट सेंस वाला है, तो इसमें जो भी डेटा दिया हुआ है वो सब प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो करंट L1 I1 I2 I3 सब में डेटा आ रहा है, क्योंकि आपने 3 फेज़ किया हुआ है तो सब में डेटा आना चाहिए। यहाँ पे आपको और चीज़ चेक कर लेनी है, वोल्टेज V12 V1N यानी न्यूट्रल, फिर V2 यानी फेज़ 2 और फेज़ 3 दोनों पे कितनी वोल्टेज आ रही है, फेज़ 1 पे कितनी वोल्टेज आ रही है, फेज़ 2 पे कितनी वोल्टेज आ रही है, फेज़ 3 पे कितनी वोल्टेज, सब पे वोल्टेज आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपकी वायर लूज़ है कम्युनिकेशन में, ठीक है, वो चीज़ चेक कर लेना, ठीक। और उसके बाद ये आपका प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो गया है डेटा।